हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा वालों की तरफ से राम राम। साथियों, एक समस्या ये भी चल रही है। देखो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन वो माइंड से क्रिएट होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ से भी आ जाती है कि यार घर वाले, परिवार वाले हैं, पत्नी बच्चे ये साथ नहीं दे रहे। कुछ साथियों चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं कि जैसे हम स्टडी ख़त्म हुई, ठीक है, उसके बाद यार दोस्तों के चक्कर में, किसी और के चक्कर में कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं या कोई जॉब करने लग जाते हैं। फिर हमारा मन नहीं लगता और कोई और चीज़ें, फिर कोई वर्क भी अगर करते हैं तो अनुभवहीन होकर के करते हैं, तो वो फिर हमारा फेल भी हो जाता है। तो जिससे परिवारजनों को लगने लगता है कि यार ये अल्प बुद्धि है। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो अपने आम होता है बातें, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई मेरे को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल ये है, क्योंकि एक दो केस जो है सामने आए हैं। कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर घर वाले साथ नहीं दे रहे। तो भाई सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिनके बड़े भाई हैं, पत्नी जिनकी इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई और, देखो मेन बात यह है कि हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई है पहले जिनमें हम फेलियर है, और वहाँ से उनका विश्वास डगमगाता है कि यार अब पता नहीं ये जो करने जा रहा है वो कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इससे अच्छा भाई तू एक 10-15 हज़ार रुपये की जॉब पकड़ ले, ठीक है। परिवार वाले यही बोलते होंगे, लेकिन अपना जब काम स्टार्ट करने की बात आती है तो उनको डर लगता है, क्योंकि हम पहले काफ़ी लोग ये कर चुके होते हैं कि अनजाने में कोई किसी के कहने पर कोई कैसे और काम स्टार्ट कर लिया और वो चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाई और वो समस्याएं बन जाती हैं। तो माँ बाप को भी पैसे देने में डर लगता है, पत्नी को भी हमें हाँ मिलाने में डर लगता है, और यार दोस्त और वो तो किसी के भाई होते ही नहीं है जो मतलब साथ दे पाए आपका। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक आदमी के इर्द गिर्द सारा जो है परिवार का वो चलता रहता है। क्या लेना है, क्या देना है, कैसे करना है, कैसे चलना है। अब घर का सामान और चीज़ें, यारे, रिश्तेदारी, समाज, ये सब चीज़ों में व्यवहार, ये सब चीज़ें एक इंसान के इर्द गिर्द चलती रहती है। तो मेन बात जब आती है कि यार हम कुछ करने की सोच रहे हैं तो हमारा जो पीछे का जो एक टाइम गया है ना, वो हमें एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमज़ोर कर देता है। दूसरा, परिवार का विश्वास ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिलती। और तीसरा, जो लोग हैं वो डिमोरलाइज करते ही है। वो तो आप शुरुआत से कुछ करो या फिर बहुत सी चीज़ों में असफलता मिलने के बाद कुछ करो, ठीक है। अब मेन बात आती है कि भाई मैं उन परिवारजनों से कहना चाहता हूँ कि आपका पति, आपका लड़का, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो कुछ करना चाह रहा है, देखो आप भी कभी न कभी किन्हीं कामों में सफलता नहीं मिली होगी। तो आज अगर हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है, हम 1-2-4 काम करके और उसमें अनसक्सेस हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारी ये नहीं है कि भाई हम हार गए, ठीक है। तो मैं उन माँ बाप से, उन भाइयों से, उन पत्नियों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने पति का, अपने बच्चे का, अपने भाई का साथ जरूर दें। और मतलब मन में टीस होती है उनके कि हम इतनी बार फेल हुए, लेकिन अब की बार कामयाब ज़रूर होंगे। और आपको अपने भाई के, बेटे के, अपने पति के साथ में सपोर्ट में खड़ा होना है कि तू कर, हम तेरे साथ में खड़े हैं।
और भाई हमें भी ये चीज़ों की ध्यान रखनी है ये बात कि अब की बार जब हम करें कोई भी वर्क, कोई भी कार्य, तो उसकी जानकारी प्रॉपर लेकर के करें, छोटे से शुरुआत करें। क्योंकि जब हमारे साथ गड़बड़ होती है, हमारे साथ गलत होता है, हम असफल होते हैं, हम फेलियर होते हैं, तो दुनिया वाले कुछ हमारा नहीं करते ना परिवार का करते, भुगतना हमें और हमारे परिवार को पड़ता है। तो भाई छोटे से शुरुआत करें। बस मैं जो परिवार साथ नहीं दे रहा उस परिवार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, उसकी अनुभव नहीं था और कुछ नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ करना नहीं चाहता। करना चाहता है, आप लोग साथ दें, आप लोग बैक में खड़े रहें। देखो ज़िंदगी मिलती है तो ये नहीं मिलती कि हम इसको किसी करने के डर से ही निकाल दें। साथियों, निर्णय एक बहुत ही अहम चीज़ है जीवन में। हमें किसी भी काम के लिए पहले निर्णय लेना होता है कि हम ये काम करें। तो जब निर्णय हम अगर नहीं ले पा रहे किसी काम के लिए, तो उसके पीछे असफलता का भी डर होता है, परिवार जन साथ नहीं होते, फिर उनका भी ये होता है कि अगर मैंने ये कर लिया और मैं कामयाब नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, और जो है यार दोस्त वो क्या बोलेंगे। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी छोटी सी, देखो शर्म मत करना कभी किसी काम में, कोई काम छोटा नहीं होता है। जो ये बोलते हैं ना कि भाई छोटा काम है, छोटे काम से शुरुआत छोटी होती है। सब्जी का अगर मैं काम करता हूँ, मैं किसी और चीज़ में काम कर रहा हूँ, तो मैं उसमें शुरुआत मैंने छोटी की है, ये थोड़ी है एक टाइम पे मैं सब्जी का होलसेलर भी बन जाऊँगा। ठीक है, बड़े बड़े ट्रक आलू प्याज के फलाने धिकड़े ये सब गिरवाने लग जाऊंगा। तो ये शुरुआत कैसे होगी, जब हम उसके जड़ से स्टार्ट करेंगे, नज़दीक से। अब एकदम से मैं मार्केट का मुझे ज्ञान है नहीं और मैं एक भारी माहौल बना के और कर दूं तो सड़ जाएंगे वो पड़े पड़े, बर्बाद हो जाऊंगा, पैसे बर्बाद चले जाएंगे मेरे। तो भाई इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। परिवारजनों से बस मेरी इतनी विनती है कि एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार फेल होना किसी के लिए ये जजमेंट नहीं है कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाई साथ दें, उसका साथ खड़े रहें। आप पैसे से साथ नहीं दे सकते, आप मानसिक तौर पे साथ रहें। ठीक है, मनोबल उसका बढ़ाएं, हिम्मत उसकी बढ़ाएं, और जो करना चाह रहे हैं वो खुद से अपना मनोबल बढ़ाएं, खुद से अपनी हिम्मत बढ़ाएं, और खुद को ये बोले कि अब के तो सारा करके रहूँगा, क्योंकि मैं फेलियर होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैं शुरुआत इतने से कर रहा हूँ। तो जब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज़िंदगी यार बहुत बड़ी है, तो क्या अपने शुरुआत को आप छोटी नहीं कर सकते क्या? शॉर्टकट के चक्कर में फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो शॉर्टकट में रहता है ना, शॉर्टकट के चक्कर में बड़ा पैसा लगाऊं, बड़ा कमाऊं, तो वो काम भी शॉर्टकट में ही ख़त्म हो जाता है और बहुत कुछ बर्बादी दे जाता है। जो शॉर्टकट में चक्कर में फंसते हैं बहुत से बगैर अनुभव लिए, लेकिन वो फिर शॉर्ट में ही ख़त्म भी हो जाते हैं। तो भाई इस चीज़ों को दिमाग से, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि कोई बात नहीं, उसमें नहीं हो पाया, उसमें नहीं हो। ऐसे ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 बिजनेस अपने काम बदले और बाद में करोड़ों के टर्नओवर पे पहुँचे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हम आज इसमें हमने पैसा लगाया, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन आज इसमें नहीं हुआ सक्सेस, तो प्रकृति ज़रूर देगी, अवश्य देगी आपको। जहाँ आपने मेहनत कर दी उसका ये समझ लो कि फल लौट के ज़रूर आएगा। इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहना। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप उसमें नहीं हुए तो किसी और में नहीं होगे। वो पैसा वहाँ लगाया था तो वो प्रकृति कहीं और जगह से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपने वर्क को, अपने जीवन को बस आगे रूप देना बंद ना करें, चलते रहें, कुछ भी करें, बस यही चीज़ है। और परिवार वालों को विश्वास होगा जब आप इतने से शुरुआत करेंगे। आप एकदम से ये चाहें कि मैं तो एक बार से ही उनको करके घर में भर दूं, अरे भर दोगे आप, लेकिन उसको समय दो।
2 4 6 महीने का समय दो। जब आप मजबूत हो जाओगे उसमें तो फिर अर्निंग भी बढ़िया अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, आप परिपक्व हो जाएंगे तो परिवार वाले भी आपका दुगना साथ देने लगेंगे। ठीक है, तो भाई मिलता हूँ और एक वीडियो जो जीवन के अंदर मरे हुए इंसान को भी एक वजूद में लेके आ सकती है, और मेरे जीवन में हुआ है, मेरे परिवार में, और मैं उसको 1-2 दिन में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें साथियों, जुड़े, और जो भी साथी नए भाई बहन आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और माइंड को पॉजिटिव रखिए हमेशा। चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ ख़त्म हो जाए, माइंड को पॉजिटिव रखिए। साथियों प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ये नहीं कि कहीं से कोई स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जीवन में जो घटता है, आसपास जो होता है जिससे लोग डिमोरलाइज होते हैं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो भाई मिलता हूँ एक और जानकारी के साथ, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो जीवन में घोर अंधकार से भी उजाले की तरफ ले आएगी, ऐसी वीडियो अभी 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, चलते रहिए, जीवन में आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत।